मेड सर्वेंट को हम कोशिश करें ज्यादा ना सताएं। अब जैसे हम लोग मेट्रो जा रहे हैं, एकदम रिक्शे पे बैठ गए, हमें पता है 20 रुपए लगता है और वो कह रहे हैं 40 लगेगा, तो बोल देते हैं पागल हो गए क्या, तो 20 रुपए लगते हैं यार। हाँ, 20 के बाद नीचे उतरे, 15 उसके हाथ में पकड़ा दिया, क्या पकड़ा, अरे हो गया ठीक है हो गया। वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता, हम 5 रुपए कमा के आ जाते हैं। ये बहुत गलत करते हैं। आपको 5th क्लास से 11 और 12 का चक्कर समझ में आएगा। 12 माने खर्चा, 11 मतलब गेन। आप छोटे छोटे 11 कर रहे हो, छोटे छोटे 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, और 12। और प्लेनेट की आंखें तो है, प्लेनेट क्या देखता है, अरे इसको ना 5 बार 11 हो, 5 बार 11 का मतलब 5 बार गेन हो गए। कैसे, रिक्शे वाले से 5 रुपए बच गए, 4 रुपए यहां से बच गए, कहते हैं इसके 5 11 हो गए, एक 12 तो उसको दे दो, उसकी कुंडली में आ रहा है। अब 12 आपके पास कंट्रोल ही नहीं है, तो आपका फट लॉस हो जाता है। अच्छा, अब तो हम क्या करते हैं, 12 भी प्लान करके करते हैं, यार 12 यहां कर देते हैं क्योंकि इसका 12 होने वाला है, तो हम 12 छोटा सा क्या करते हैं, 15-20 हजार रुपए का 12 कर देते हैं, अब 11 खड़ा हो। ये फिलॉसफी अगर आपको समझ में आ गई ना, आपको मजा आ जाएगा एस्ट्रोलॉजी में। दैट इज इवेंट प्लानिंग टेक्निक, टोटली इन्वेंटेड बाय मी, और ये रिसर्च का फेज है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब रिसर्च करके इसके रिव्यू दी तो मजा आया। तो इवेंट प्लानिंग टेक्निक का मतलब है कि हम कुछ चीजों को चेंज कर सकते हैं एज पर शॉर्ट लेवल के अंदर। लॉन्ग लेवल में तो जो डेस्टिनी हमारी निर्धारित है उसको नहीं कर सकते। हाँ, रेमेडी रोल प्ले करती है, काया नहीं पलटती। अगले प्लेनेट में आते हैं, सैटर्न के बाद हम लोग आते हैं राहु। मेरा तो सबसे फेवरेट प्लेनेट ही राहु है। राहु, आपको राहु के बारे में पहले तो 2-3 स्टोरीज बताता हूं, आपको राहु क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्लेनेट अगर आपको समझ में आ गए ना, तो आप समझ लो आधा एस्ट्रोलॉजी समझ में आ गई। राहु जो है ना, ये सबसे इंटेलिजेंट है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये वो बदमाश बच्चा है, ये वो बदमाश बच्चा है जो भटका हुआ है और इल्यूजन क्रिएट करता है। यानी कि सबसे सुप्रीम पावर जो है ना, वो सन है। सूर्य लोक का राजा जो है ना, वो सन। हालांकि वो देवताओं के भी राजा बने, इंद्र की जगह कुछ टाइम के लिए सूर्य देव को भी बिठा दिया गया था, हमारे शास्त्रों में स्टोरी है। बट क्योंकि सूर्य लोक अपने आप में बहुत बड़ा है और सूर्य के पास अनंत पावर है, तो इंद्रदेव हमेशा राज के भूखे रहे, मुझे राज चाहिए, उनको फियर रहा है, तो उनको राजपाट देवताओं का राजा बना दिया। और अल्टीमेटली देखो तो सूर्य लोक सारा सूर्य भगवान के पास है। सूर्य इतनी पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अगर उसको भी किसी ने ग्रहण लगाया ना, तो राहु था। यानी कि राहु में इतनी पावर थी कि कुछ टाइम के लिए सूर्य छुपा दिया, कुछ टाइम के लिए सूर्य छुपा दिया, उसको ग्रहण लगा दिया। तो जिसमें सोचो सूर्य को ग्रहण लगाने की ताकत होगी, वो कितना बली हो, छोटी मोटी चीज तो नहीं हो सकती। अब देखो हुआ क्या, मैं आपको पहले राहु की छोटी मोटी सी कुछ स्टोरीज भी इंडिकेट करूंगा कि है क्या। राहु हमारा है क्या, राहु जब प्लेनेट का डिपार्टमेंट हमारा जब बन रहा है, प्लेनेट का डिपार्टमेंट चल रहा है, तो हुआ क्या वहां पे, जब ब्रह्मा जी या जिनकी भी बैठक बैठी हुई है भोले बाबा की, सब स्टोरी है, इमेजिनेशन वाला स्टोरी है, मुझे नहीं पता क्या हुआ एग्जैक्टली। तो राहु और केतु को बुलाया। राहु केतु क्या है, राहु और केतु को फिजिकल प्रेजेंस नहीं मिली है, ये शैडो प्लेनेट इंडिकेट किए जाते हैं। शैडो प्लेनेट का मतलब कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब समुद्र मंथन हुआ, तो हमारे राक्षस और देव दोनों इकट्ठे हुए, उन्होंने समुद्र मंथन किया, अमृत निकला, अमृत पान किया। तो राहु केतु को भगवान ने, यानी कि नारायण ने, साक्षात नारायण जिसका बुरा करने लगे उसका कौन बढ़िया कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उन्होंने चाल चली, मोहिनी रूप लिया, आप सब स्टोरी जानते हो, और देवताओं को अमृत दान शुरू किया। राहु ने देख लिया, राहु बहुत चला। अब राहु चाहता ना तो वहां झगड़ा कर सकता था। झगड़ा कैसे कर सकता था, वहीं पर वो क्या करता, वहीं पर वो वीटो पावर यूज करता शुक्रदेव की, और कहता जी गलत है। तो एक तरीके से वो नारायण ने गलत किया था, क्योंकि नारायण ने प्रॉमिस किया था दोनों को मैं बराबर बराबर दूंगा। लेकिन राहु ने कहा कि मुझे क्या लेना देना है किसी, मुझे कुछ लेना देना नहीं, और मैं वीटो पावर लगाऊंगा ये, क्योंकि नारायण है, फिर कुछ ना कुछ चाल चल देंगे तो बह जाएगी। उसने क्या किया, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके, मायावी शक्ति का इस्तेमाल करके देवताओं में जाकर बैठ गई, और मोहिनी आई और उसने अमृत पिलाया। तो राहु यानी कि नारायण पहचान नहीं पाए, सबको पता है स्टोरी। अब अमृत पी लिया, जब अमृत पिया तो अमृत पीने के बाद उन्होंने देखा ये तो राक्षस है, क्या हुआ, तो उन्होंने चक्कर चलाया और कट गया। जब तक उन्होंने चक्कर चलाया तब तक अमृत पी चुका था, तो गर्दन कट गई। तो गर्दन तक अमृत रहा और गर्दन के नीचे अमृत नहीं रहा, तो केतु बन गया धड़ और राहु बन गया सर। तो दोनों एक ही है, दोनों 180 डिग्री एक्सेस पे रहते हैं, दोनों आमने सामने रहते हैं। लेकिन केतु के पास क्या है, दिमाग नहीं है, तड़प है, इसीलिए उसको मोक्ष का कारक बोलते हैं।
और राहु के पास जबरदस्त ब्रेन, कैसे? एक तो डीएनए उसका किसका? राक्षस होगा, डीएनए है ना, वही वहां से पैदा हुआ। दूसरा, अमृत किनका ले लिया? देवों का ले लिया, तो सबसे स्ट्रांग हो गए। तो इसने बोला कि अब भाई अब तुम देव बन गए हो, तो अब थोड़े से अपनी चीजें संभालो। ये ठीक हो गए, ये सेट हो गए। अब जब डिपार्टमेंट बना ना, मंगल आपने ये संभालना है, शनि महाराज आपने ये संभालना है, सूर्य महाराज ये भी बैठे हैं, हमारी भी टर्न आएगी। तो इनके साथ बेचारों के साथ बुरा हुआ। कैसे बुरा हुआ? उन लोगों ने, क्योंकि त्रिदेव जो है ना, त्रिदेव बहुत स्ट्रांग है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म जो है सारा का सारा वहीं से निकला है, सब एवरीथिंग। त्रिदेव का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ऐसे बैठते हैं ट्रायंगल बना, ब्रह्मा जी इशारा करते हैं ऐसे, बोले बाबा अरे जरा देखो, तो बोले बाबा कहते हैं अरे वरदान दिया, जा तू जिसको भी हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। भस्मासुर को वरदान दे दिया। अब भस्मासुर कहता है महाराज भी ट्राई कर देता हूँ, बोले बाबा भी ट्राई कर देता हूँ। बोले बाबा तो बोले, तो बोले बाबा विष्णु भगवान जी कहते हैं, विष्णु भगवान जी मेरी टर्न है। वो आते हैं, अरे ट्राई तो कर ले, कोई झूठ तो नहीं बोला। तो आप जितनी भी माइथोलॉजी स्टोरी देखोगे ना, अगर भोले बाबा कुछ कर रहे हैं तो विष्णु जी बचा रहे, विष्णु जी कुछ कर रहे हैं तो भोले बाबा बचा रहे, और दोनों क्या करते हैं? वो कहते हैं हे राम, हे विष्णु, हे हरि, तो वो कहते हैं, राम जी क्या कहते हैं? ओम नमः शिवाय। यानी कि इनकी बैठक में कुछ जा ही नहीं सकता। ये जबरदस्त पावर है। और ये हमारा सनातन धर्म का एक बहुत पावरफुल है कि त्रिदेव, त्रिशक्ति हमारे पास है, हम उन्हीं की एक तरीके से बैठक के अंदर है। तो उन्होंने सलाह करी है आपस में कहीं ना कहीं कि राहु को हमने ये अमृत नहीं पिलाना, क्योंकि वो अधर्म का साथी है, मालूम है। अब होता क्या है, आप देखो आपके घर में अगर 3-4 बच्चे हैं और एक बच्चा ना नलायक है, थोड़ा सा छिछोरा है, तो माँ बाप क्या करते हैं, छिछोरे बच्चे को संभालने के लिए ना बड़े वाले को कहते हैं कि मैं सब कुछ तेरे को दे रहा हूँ, तेरा कर्तव्य बनता है कि तूने इसका ध्यान देना। वो पार्शियलिटी नहीं कर रहे। लेकिन छोटा वाला बच्चा या बदमाश वाला बच्चा क्या समझता है, मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं, अब तो मैं अपने माँ बाप को भी देख लूंगा, अब तो मैं, वो अंदर से ना जेलस फील करता है। ये प्रैक्टिकल है। तो बेचारे राहु ने भी जेलस फील किया कि अच्छा, अब तुम 9 के 9, तुम जो 7 प्लैनेट हो ना, मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा, क्योंकि तुमने क्या किया, हमारे साथ बुरा किया। अब बुरा तो हुआ है, लेकिन क्यों किया है? क्योंकि वो अधर्म के साथी थे। तो राहु केतु ने अब क्या किया, ये जहां भी बैठते हैं, जिस भी राशि में बैठते हैं, जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, उनका बदला निकालने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ बुरा हुआ है, तो ये चाहते हैं कि मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूं। लेकिन एक्चुअली में बहुत पावरफुल। तो अगर कुंडली में राहु बहुत बढ़िया है, 90% एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, सीधा उपाय शुरू करवा देंगे। अरे नहीं करना चाहिए, वो देने आया है। कहते हैं राहु अगर तारे तो कोई नहीं बिगाड़ सकता, और राहु अगर बिगाड़े तो किसी का बाप नहीं बचा सकता। क्यों? उसमें इल्यूजन है। तो राहु की नेचर क्या है? देखो, राहु जो है ना, धुएं का बादल, धुएं का बादल। यानी कि हमने किसी बंदे को वहां पर खड़ा किया और आंखों पे पट्टी बांध दी और धुएं के बादल में उसको घुमा दिया और बोला घूम के आओ, वो बेचारा भटक जाएगा। मुझे कहाँ जाना है? उसके बाद टारगेट ही नहीं। क्यों? क्योंकि भटक गया धुएं के बादल के अंदर। तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो भटक जाता है, इल्यूजन उसकी प्रॉब्लम है, और दूसरों को भी इल्यूजन क्रिएट करके देता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। अब जितने भी प्रोग्रामर है ना, बड़े बड़े प्रोग्रामर बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं, नई नई चीजें इन्वेंट कर रहे हैं, पीएचडीज कर रहे हैं, ये सब राहु है, सब राहु। और जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी राहु के टाइम पे स्टार्ट किया और जिनका राहु बली है, अरे वो रात रात दिन में फॉर्मूले क्रिएट कर डालेंगे। मतलब मैं भी 2000, जब मैं बहुत पुराना नहीं, अच्छा झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट ही हैं, वो तो 2 साल पढ़े हुए नहीं हो गए, मेरे को 15 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए। मैंने उनको पूछता हूँ क्यों बोल रहे हो ऐसा, कहते करना पड़ता है। तो जब आपको लगे ना करना पड़ता है, वो काम मत करना, ट्रस्ट करना। मतलब सच में मेरा आईटी बहुत बढ़िया यूनिट है, आप कभी नए वाले लोग मिलोगे तो पता लगेगा, इट्स अ गुड कंपनी, मेरे पास स्कूल के वर्टिकल्स हैं। तो कभी भी बोले ना करना पड़ता है, वो काम नहीं करना चाहिए। जिसमें मजा आए वो करना चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूँ कि जब तुम मेरे पास आए थे, तुमने मेरे से पूछा कि सर आपको कितना टाइम हुआ है, तब उस समय मैंने कहा 2 साल हो गए, तो आप खुश होते थे, सर 2 साल में पढ़ा रहे हो, यस इतना क्राउड है। तो जब आप उस चीज पे अट्रैक्ट हुए, तो आज लोगों को झूठ क्यों बोल रहे हो कि मुझे तो 40 साल हो, मैं तो जन्म जन्म से पढ़ा रहा हूँ? क्यों? सीधा बोलो भाई मुझे इतना टाइम हुआ है। वो राहु काम खराब करता है। अब राहु की द्वारा देखो, मतलब आपको क्लियर हो गया कि राहु बुरा नहीं है, राहु बुरा बना दिया है। बट अगर हमारी कुंडली में राहु अच्छा होगा तो हमें क्या करना है, उसको उसको पावर देनी है। और राहु की आपको एक चीज बताता हूँ, राहु जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज है। राहु जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज है। मुझे लगता है मेरा वीडियो वो हो गया, थोड़ा सा है ना, वीडियो नहीं आ स्टक हो रहा गया, ना, वीडियो स्टक हो गया। एक सेकंड जरा होल्ड करना, एक सेकंड, एक सेकंड।
हाँ, अब आ गया ना? अब आ गया। आ गया ना, ठीक है। आ गया सर, आ गया सर। तो राहु क्या है, वो इल्यूजन करता है। राहु राहु प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब राहु का आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो थोड़ा यूथ जिनको रिसर्च करनी है, अपन थोड़ा उस टाइप की। राहु इज अल्ट्रा वायलेट रेस। तो हमारी बॉडी में जब कभी प्रॉब्लम आती है, अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं, हम एमआरआई स्कैन पे जाते हैं, पेट स्कैन पे जाते हैं, तो ये जो अल्ट्रा वायलेट चीजें खोज के निकालता है ना कि क्या बीमारी है, क्या चीज है, टेस्ट से, ये राहु है। राहु इज अल्ट्रा वायलेट रेस। लेकिन उसकी प्रॉब्लम देखो क्या है, वो जब भी कभी रिपोर्ट निकालता है तो क्या करता है, किसी रिपोर्ट के अंदर छोटा मोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। निकालना होता है कैंसर, निकाल देता है टीबी, निकालना होता है टीबी, निकाल देता है कैंसर, क्योंकि वो इल्यूजन क्रिएट कर देता है। तो इट इज अल्ट्रा वायलेट रेस। उसकी आदत है, उसको इल्यूजन करने की आदत। तो राहु अच्छा भी होगा ना, थोड़ा प्रॉब्लम तो करेगा, क्योंकि वो इल्यूजन करके रखता है, तो हमें उसको संभालना पड़ता है। अब अल्ट्रा वायलेट रेस से मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, उसमें खुफिया पावर है, यानी कि उसमें रिसर्च करने की पावर है। अब किसी को, जैसे हम जाएंगे, हमारा आईटी का काम होगा, बटन होगा, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, ये सब इमेजिनेशंस हैं। तो राहु वाला बंदा ये क्रिएट कर सकता है सारी इमेजिनेशंस। फॉरेन फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी है, अब वो उर्दू किसी को समझ में आने वाली है, उल्टा चलते हैं, तो वो राहु ही समझ पाएगा। यानी कि वो अपने आप को बृहस्पति समझेंगे तो हमारे को राहु समझेंगे, लेकिन राहु माने उल्टा, क्योंकि राहु उल्टा चलता है, हमारी परंपराओं के हमारे विपरीत चलता है। अब राहु के बारे में मैं दोबारा स्लाइड पे आ रहा हूं। अंडरवर्ल्ड का डॉन, इसको हम अंडरवर्ल्ड का डॉन भी कहते हैं। अंडरवर्ल्ड का डॉन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो, सूर्य को अगर कुछ काम करना है तो एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। यानी कि मोदी को अगर कुछ काम करना है, इटली में ये काम करना है, तो प्लान करना पड़ेगा, डिटेल भेजना पड़ेगा। राहु का क्या, अरे हवाला से पैसा पहुंच जाए, तो जो भी हवाला शवाला गैर परंपरावादी काम चल रहे हैं, प्रोसिक्यूशन का रैकेट चल रहे हैं, स्पास चल रहे हैं, ये सारी चीजें जितना चल रहा है, टेररिज्म फैलाना, ये सब राहु के अंडर में आ जाता है। इसको हम लोग सैटर्न का भी एक चंडाल रूप भी कहते हैं। वैदिक की कुछ बुक्स में इसको चंडाल रूप भी बोला गया। तो जासूसी, वैश्यावृत्ति, बिजली का करंट, विलासिता, गंदी भाषा, राजनीति में कुछ चीजें थोड़ी गलत भी होती हैं। अगर सेक्स की बात करते हैं तो अलग टाइप से करना, अलग टाइप का, मतलब थोड़ा सा भयानक रूप क्रिएट कर देना, ये सब राहु की कैटेगरी में आता है। अब आते हैं केतु के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किसी भी प्रकार की ऑक्कल्ट साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए